गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय HKM सर में। इंटरमीडिएट के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों के लिए ये चैप्टर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस चैप्टर से 7 अंक आपको मिलेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनते हैं, देखिए आपको हम दिखा भी देते हैं। ये जैसे लिखा हुआ है, निम्नलिखित श्लोकों का सन्दर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। संदर्भ के 2 अंक निर्धारित होते हैं और 5 अंक निर्धारित होते हैं हिंदी अनुवाद के। तो अनुवाद आपको करने के लिए पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद ये आप देखेंगे, ये जो सुभाषितान चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है। सुभाषितान का मतलब, सुभाषित रत्नानि का मतलब होता है अच्छे वचन। पहला श्लोक है, आपके स्क्रीन पर देखिए। भाषासु मधुरा मुख्या दिव्या गिर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। ये वाला यहाँ पर रेड का निशान बना हुआ है। इसका अर्थ होता है भाषासु मतलब होता है भाषाओं में। भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। गिर्वाण भारती का मतलब होता है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और अलौकिक है। दिव्य का मतलब अलौकिक। नीचे वाली लाइन में तस्या ही मधुरम काव्यम तस्माद अपि सुभाषितम। तस्य माने उससे भी मधुर उसका काव्य है। तस्माद अपि उससे भी सुंदर उसके वचन हैं। तो पहला वाला श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा वाला श्लोक देखते हैं। ये वाला लिखा हुआ है, सुखार्थिनः कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इसका अनुवाद जो बनेगा, सुखार्थिनः का जब आप छंद विच्छेद करेंगे तो बनेगा सुख अर्थिनः। सुख चाहने वालों को, अर्चना माने चाहने वालों को, विद्या कहाँ, कुतो मतलब कहाँ, और कुतो विद्यार्थिनः सुखम का मतलब है विद्यार्थी के भाग्य में सुख कहाँ होता है। नीचे वाली लाइन को समझिए, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम। सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देती है, और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी जीवन में सुख का त्याग कर देना चाहिए, तभी वो सफल हो पाएगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, ये जहाँ मैंने निशान बनाया हुआ है। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जलबिंदु का मतलब होता है जल की बूंद। निपातेन का मतलब होता है गिरने से। क्रमशः मतलब लगातार। पूर्यते मतलब भर जाता है। घटा मतलब घड़ा। जल की बूंद क्रमशः गिरने से घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्वविद्या नाम, और सभी प्रकार की विद्याओं के लिए यही बात सत्य है, चाहे वो धर्मस्य धर्म की बात हो, चाहे धनस्य चाहे वो धन की बात हो। अब बात कर लेते हैं जहाँ पर मैंने निशान लगाया है, श्लोक नंबर 4। लिखा हुआ है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। जो विनोदी व्यक्ति होते हैं, यहाँ से इसका अर्थ निकलेगा। विनोद का मतलब है चिंतनशील व्यक्ति। जो चिंतनशील व्यक्ति होते हैं उनका समय किस में गुजरता है। कालो माने समय, गच्छत मतलब जाता है, धीमता मतलब धीरे धीरे। किस में जाता है, काव्य शास्त्र विनोदेन। काव्य शास्त्र के
अध्ययन में, चिंतन में गुजरता है। और नीचे वाली लाइन को समझेंगे, व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। और मूर्खों का समय व्यसन में यानी बुरी आदतों में, निद्रया सोने में, कलहेन वा और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। अब देखेंगे श्लोक नंबर 5वां, जो कि लिखा हुआ है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसका अर्थ यहाँ से निकलेगा, जहाँ लिखा है विद्याधनम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान होता है, ना उसको कोई चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम ना राजा हरण कर सकता है, छीन सकता है, ना भ्रातृभाज्यम ना भाई में बांटी जा सकती है, भ्रातृ मतलब भाई, भाज्यम मतलब बांटना, न च भारकारी और ये किसी पर भार भी नहीं होती है, व्यय कृते जितना इसको व्यय करते हैं, कृते वर्धत उतनी बढ़ती है, एव नित्यम, एव मतलब ही, नित्यम मतलब प्रतिदिन, प्रतिदिन उतना ही बढ़ती रहती है, विद्या धन सभी धनों में प्रधान होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं श्लोक नंबर 6 की। ये लिखा हुआ है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जते तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे मतलब होता है पीठ पीछे, कार्यहंतारम मतलब होता है कार्य को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्षे का मतलब होता है सामने मीठा बोलने वाले, प्रिय मतलब मीठा, वादिनम मतलब बोलने वाले, वर्जये तादृशम मित्रम, इन मित्रों से दूर हो जाना चाहिए, जिसमें विषकुंभम पयोमुखम, जैसे कोई घड़ा, कुंभ माने घड़ा, विष से भरा हुआ हो, विष मतलब होता है जहर, जहर से भरा हुआ हो, लेकिन पयोमुखम लेकिन उसके मुख पर दूध लगा हुआ हो, ऐसे मित्रों से हमको दूर हो जाना चाहिए। अब उसके बाद आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 7, लिखा हुआ है, उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति चा संपत्तौ चा विपत्तौ चा महताम एक रूपता। उदेति मतलब उगता हुआ, सविता पर्यायवाची है सूर्य का, उगता हुआ सूरज कैसा होता है, ताम्र लाल होता है, अस्त और जब वो अस्त होता है तब भी कैसा होता है, लाल होता है, एवास्त में तिचा दोनों ही परिस्थितियों में समान रहता है, संपत्तौ चा विपत्तौ चा और संपत्ति आ जाने पर, विपत्तौ चा और विपत्ति आ जाने पर, महताम, महताम मतलब महापुरुष कैसे होते रहते हैं, एक रूपताम, ये हमेशा एक ही रूप में रहते हैं, चाहे संपत्ति आ जाए और चाहे विपत्ति आ जाए। अब बात करेंगे श्लोक नंबर 8 की। लिखा हुआ है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतंच ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका अर्थ यहाँ से निकलेगा, जहाँ लिखा हुआ है कि खलस्य, खलस्य का मतलब होता है दुष्ट, जहाँ पर अस जुड़ जाता है वहाँ काकी के पढ़ते हैं, दुष्ट की। अब ऊपर वाली लाइन में जहाँ लिखा है विद्या, दुष्ट की विद्या किस लिए होती है, विवादाय, विवाद करने के लिए होती है, जहाँ आय जुड़ जाता है वहाँ के लिए पढ़ते हैं, धनम मदाय और धन घमंड करने के लिए होता है, शक्ति ही परेशान और शक्ति दूसरों को, परेशान मतलब दूसरों को, परिपीडनाय
पीड़ा प्रदान करने के लिए होती है, लेकिन इसके उल्टा साधोः विपरीत, जो साधु होता है, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो इसके विपरीत होते हैं। मेतज्ज ज्ञानाय, अपनी विद्या का प्रयोग ज्ञान के लिए करते हैं। दानाय, धन का प्रयोग दान के लिए करते हैं। रक्षणाय, शक्ति का प्रयोग रक्षा करने के लिए करते हैं। इसी प्रकार से कुल मिलाकर के 15 श्लोक हैं, जिसमें आपको हमने अभी 8 पढ़ा दिए हैं। बाकी के बचे हुए 7 श्लोक आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ऐसे ही पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जितने भी यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं, सभी लोग ऑनलाइन इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।